सबसे ज़्यादा दिक्कत किसी भी आदमी को ना फाइनेंस से प्रॉब्लम रहती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो होम डिलीवरी चाहते हैं, जिनके हमारे साथ विशेष मेहमान है, हरियाणवी भाई हैं इंद्रजीत गोयत जी। इंद्रजीत गोयत जी का एक नया स्टार्टअप है, उससे पहले इन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस था और सीधी बात हम इंद्रजीत जी की करवाते हैं आपसे। इंद्रजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार कुणाल जी। तो वैसे आप ये बताओ कि जो अभी फिलहाल जो काम कर रहे हो उससे पहले आपका जो एक्सपीरियंस था वो क्या था? पहले ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस था। जी। मैं डीलरशिप में एज ए मैनेजर, जनरल मैनेजर की पोजीशन पे था हाँ। और लगभग लास्ट 15 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। जी। जॉब से थोड़ा सा एक्टिक सा शेड्यूल हो गया था, उससे जी। थोड़ा सा यूँ लगने लगा था कि भैया कोई नया काम स्टार्ट किया जाए, तो उससे रिलेटेड ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हमने अपने हाँ। डीएसएस ले लिया है और डीएस से मैं नहीं, इसको थोड़ा है ना, जो चलते चलते बात करेंगे, जो थोड़ा आपने ना एक आम आदमी का जो समझ में आ जाए वो शब्दावली का प्रयोग करना आप। ठीक है, तो अभी नया स्टार्टअप भाई गोयत साहब ने किया है एक, तो उस स्टार्टअप के बारे में जानकारी आपको देनी थी, तो गोयत साहब आपको बताएंगे साधारण सी भाषा में। जी गोयत साहब। नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे जो आदमी को चॉइस होती है गाड़ी की, हर किसी की इच्छा होती है कि गाड़ी लें, कौन सी लें, कैसे लें, हाँ। ठीक है। उसको थोड़ा सा हमने इजी में डिफाइन किया है। हमने क्या किया, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन किया, एक जगह पे सारे काम करें जी। और जो सिंगल विंडो सिंगल वर्ड यूज होता है कई कामों। विंडो जिसमें हम गाड़ी को भी प्रोवाइड करा दें, ठीक है, लोन भी करा दें उसका। सबसे ज़्यादा दिक्कत किसी भी आदमी को ना फाइनेंस से प्रॉब्लम रहती है। अच्छा। फाइनेंस कैसे अरेंज हो, हाँ। किस बैंक में वो अप्लाई करे, कैसे करे, अपना कितना फाइनेंस ले सकता है, तो उस प्रोफाइल को थोड़ा सा उस हिसाब से हम जस्टिफाई कर दें, कस्टमर को बता दें जी। कि भैया और गाड़ी की भी रहती है, मान लो किसी शोरूम पे वो गाड़ी नहीं है तो उसका कैसे शोरूम पे गाड़ी नहीं है तो हमारे लिंक हैं, जैसे हाँ। सभी जगह से, अलग अलग स्टेट डिस्ट्रिक्ट से, तो उससे वहाँ से अरेंज कर लेते हैं गाड़ी। हाँ। जो गाड़ी वेटिंग की है हाँ। वो गाड़ी दूर दराज से अरेंज कर ली जाती है। लोकल में गाड़ी अवेलेबल है तो लोकल में कर लेते हैं। हाँ। साथ साथ हम एक्सचेंज भी कर लेते हैं गाड़ी को, प्री ओन व्हीकल में ले लेते हैं उसको। और जी। उसको किसी को अगर प्री ओन व्हीकल चाहिए तो उसको वो भी दे देते हैं। तो ऐसा कि कितने ग्राहक हैं जो आजकल जो कर रहे हैं कि शोरूम पे भी नहीं जाते, आप द्वारा भी नहीं आते, रुपये ऑनलाइन जमा करा दे हैं और गाड़ी की डिलीवरी घर आ ले लें? हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो होम डिलीवरी चाहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, पैसा तो है, सारी चीजें हैं, लेकिन ना। या उसको ये कह सकते हैं कि उनको समझ है इस चीज की कि शोरूम में जाके टाइम खराब करना। हाँ, ये देखो, शोरूम में जाके टाइम खराब करना नहीं, आजकल है ना सोशल मीडिया एक ऐसी चीज हो गई है जिससे ये पता लग सकता है कि आपको कुछ कंपेयर करना है, कुछ बताना है गाड़ी के बारे में, डाल लो समझ लेता है, अपने फीचर्स वगैरह उसको पता होते हैं सारे। जी। वो कोई लड़का है, बच्चा है, मान लो घर में फैमिली में कोई बच्चा ही है, उसको गाड़ी का शौक है जैसे, तो वो चाह रहा है कि मम्मी पापा नई गाड़ी लें। नई गाड़ी लेंगे तो वो किस बेस पे वो सोचना शुरू कर देता है, तो आजकल यूट्यूब पे, साइटों पे, इन पे सर्च करना शुरू कर देते हैं लोग, और उससे ये पता लग जाता है कि भाई गाड़ियाँ अपनी, मान लो आपको चाहिए होंडा सिटी गाड़ी चाहिए, मैं होंडा सिटी की बात करता हूँ, तो आप पहले उसको साइट पे सर्च करते हो, होंडा सिटी पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, ठीक है, उससे फिर आप फीचर्स लगाते हो, फिर आपके दिमाग में ये आता है कि मैं इस गाड़ी को देखूँ। आजकल टेस्ट ड्राइव भी घर पे अवेलेबल, ठीक है, आप शोरूम में कॉल करके टेस्ट ड्राइव भी मंगा सकते हो। फिर उसके बाद है ना, फाइनेंस क्या सर्च करते हो कि मैं फाइनेंस करा लूँ, इतनी गाड़ी है। हम उनकी कुछ सुविधाओं को उचित तरीके से डिफाइन करते हैं, हम उनको सारी फैसिलिटी घर पे ही देते हैं। दोनों की जैसे कोई इंक्वायरी आती है तो हम हमारे लड़की घर पे चले जाते हैं, वहीं से कागज कलेक्ट करते हैं, वहीं उनके साइन वाइन सब कुछ वहीं करा लेते हैं, और वो बैंक में प्रोसेस हो जाता है। और अगर कोई गाड़ी किसी कस्टमर को नहीं मिलती तो हम उसको अरेंज कराने की कोशिश करते हैं। और अगर ये कहता है कि भाई हमें यहीं से सारी चीज़ें हो जाएं, तो हम अपने तो ये कस्टमर का ट्रेंड कैसा चला हुआ है, मतलब कैश में गाड़ियां लेते हैं या लोन? 80% लोग गाड़ियाँ, 80 to 90% फाइनेंस से ही होती हैं जी। कैश में अच्छा। तो बहुत कम गाड़ियाँ लेते हैं, जैसे किसी मैरिज वैरिज में अगर देते हैं तो वो कैसी हो जाती है, अदरवाइज लोन पे ही गाड़ियाँ लेते हैं। अच्छा।
तो अभी इस नए स्टार्टअप का कैसा रिस्पॉन्स आया? नए स्टार्टअप का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और लोगों की जैसे आजकल चॉइस ऐसी हुई हुई है जिसमें ये मानते हैं कि भाई ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके एक जगह ही बात करके सारी चीज़ कर दें, जिसमें फाइनेंस हो गया, डिलीवरी होगी व्हीकल की, इंश्योरेंस हो गया, और अपनी कोई गाड़ी एक्सचेंज करनी है तो वो भी होगा। अपना काम ये है कि हम पुरानी गाड़ी ले भी लेते हैं और फिर दे भी देते हैं अच्छी कंडीशन। जी जी। हाँ। तो ये आपने किसी फॉरेन कंट्री से ये आइडिया आपको नहीं, आया? कैसे आइडिया आया? ये आइडिया ऐसे आया, जैसे मैं जॉब करते करते हर एक बैंकों के टच में थे, जैसे ये पता लगा कि भाई ये यहाँ से ये सिस्टम ऐसे मैनेज हो रहा है, उसी तरीके से उस पर वर्क करके हमने ये डिसाइड किया भाई हमने जब गाड़ी ही बेचनी है और काम इस सर्विस का करना है तो क्यों ना हम अपने पॉइंट पे करें, किसी डीलरशिप की बजाय हम अपने पॉइंट पे बैठ के काम करें। जी जी जी। इसलिए ये आइडिया। तो इससे कंपनियों को भी बेनिफिट रहता हो? हाँ बिल्कुल, उनको भी गाड़ियाँ तो देखो डीलरशिप से ही आएंगी ऑब्वियसली, हम तो बना नहीं रहे, मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी कर रही है और गाड़ियाँ अरेंज भी डीलरशिप भी कर रही हैं, और फर्क ये है कि मल्टीपल चॉइस हो जाती है लोगों की। यहाँ ये हो जाता है कि भाई आपको यहाँ नहीं मिल रही तो वहाँ से मिल जाएगी, वहाँ नहीं मिल रही तो वहाँ। जी। तो अपनी इसका आपने नए स्टार्टअप का नाम क्या दिया? नए स्टार्टअप का नाम अभी तो स्काई फाइनेंस सर्विस। स्काई, स्काई इज द लिमिट, खुला आसमान। हाँ, जिसकी कोई लिमिट ना हो। जिसकी कोई लिमिट ना हो। स्काई फाइनेंस सर्विस है, स्काई मोटर के नाम से यूज कार का काम है। ये 2 यूनिट चल रही हैं। जी। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह अपना कोई विचार आपके मन में आए और आपको लगे कि ये नया स्टार्टअप हो सकता है, तो आप इंद्रजीत गोयत की तरह उसमें अपने हाथ आजमा सकते हैं। ये अच्छी खासी नौकरी करा करते, मैनेजर थे, एक कार कंपनी थी उसमें, उससे पहले भी एक दूसरी कार कंपनी थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इनको लगा कि ये कस्टमर के लिए आवश्यकता है, तो उन्होंने एक ऐसा स्टार्टअप, रोहतक सेक्टर 35 में इनका ऑफिस है और हम डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी डाल देंगे, तो आप भी कर सकते हैं अपने लेवल पे, और अगर आपको इनकी सेवाएं लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।